हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम 16 चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है जल एक बहुमूल्य संसाधन। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जल का वितरण, जल का विभिन्न स्थानों पर किस प्रकार से उपयोग में आता है, कैसी व्यवस्था होती है। ये देखिए, अधिकांश शहरों और नगरों की अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था होती है जो नागरिक निकायों द्वारा संचालित होती है। नागरिक निकाय जैसे कि नगर पालिका वगैरह से जल को आसपास की किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं से लाया जाता है। जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष क्रम में बिछाई जाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे उसके स्रोत से प्राप्त करते हैं। प्राय लोग यहाँ तक कि बच्चों को जल लाने के लिए उसके स्रोत तक पैदल जाना पड़ता है। कभी कभी जल स्रोत कई किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। चित्र 16.6 में दिखाया भी गया है। तो बच्चों के लिए जल ढोने का यह कार्य अत्यधिक कष्टकारी है। ऐसे बच्चे प्राय नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते हैं क्योंकि उन्हें स्रोत से जल लाने में बहुत ही समय लग जाता है। हमारी जनसंख्या का यह बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंपों से प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है? तो जो कुआं, नल, हैंडपंप, इनका जल कहाँ से आता है, आइए देखते हैं। जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल। यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें तो हमें वहाँ की मिट्टी आर्द्र मिल सकती है, गीली मिट्टी मिल सकती है। मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करती है। यदि हम और गहराई तक खोदते जाएं तो हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच स्थान जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता है। भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। भौम जल स्तर में पाया जाने वाला भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। इस भौम जल का स्रोत क्या है? कहाँ से आता है भौम जल? भूमि के नीचे का पानी कहाँ से आता है, आइए देखते हैं। वर्षा जल तथा अन्य स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों का जल मिट्टी में रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंत्य संदन कहलाता है। धीरे धीरे छन छन के धरती के नीचे जाना क्या कहलाता है बेटा? अंत्य संदन कहलाता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौम जल के स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलों की परतों के बीच भौम जल एकत्र हो जाता है। इस प्रकार संचित भौम जल के भंडारों को जलभर कहते हैं। जलभरों के जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। तो आप समझ गए होंगे बेटा कि हैंडपंपों और कुओं के जल का स्रोत क्या है। भौम जल और भौम जल स्तर। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है बेटा? आगे देखिए, क्या आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां निर्माण कार्य हो रहा हो? श्रमिकों को निर्माण के लिए जल कहाँ से मिलता है? आपने शायद देखा होगा कि ऐसे स्थानों पर भौम जल स्तर पर पहुंचने के लिए संछिद्रण बोरवेल लगाया जाता है। वहां कार्य करने वाले लोगों से मालूम कीजिए कि उन्हें जल पाने के लिए कितनी गहराई खुदाई करनी पड़ी। क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौम जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा पानी, है ना। आगे देखो, भौम जल स्तर का अवक्षय। भूमि के नीचे से निकाले गए भौम जल की पुनः पूर्ति प्राय वर्षा जल के अवस्रवण, वर्षा का जल होता है बेटा, उसके रिसाव से होती है। भौम जल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने की प्राकृतिक प्रक्रम द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। फिर भी जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियों और आदि भौम जल स्तर को प्रभावित करने के वाले कुछ सामान्य कारक हैं। अल्प वर्षा एक अन्य कारक है जो भौम जल स्तर को नीचा कर सकती है। भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं वन अपरोपण और जल के अवस्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी।
ठीक है बेटा। तो उसके बाद आगे हैं कुछ जो पॉइंट हैं, जनसंख्या प्रसार है, औद्योगिकीकरण है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे कल लेक्चर में। आज आपने यहाँ तक पढ़ना है और इन डायग्राम्स को समझना है और बनाकर भी देखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।